नमस्कार दोस्तों सबको पता है कि इंसानी जीवन सिर्फ एक बार मिला है। अगले जन्म में कोई गारंटी नहीं है कि हमें वापस इंसान बनने का मौका मिलेगा ही मिलेगा। इस बात की कोई गारंटी नहीं है और इसे जीने के दो तरीके हैं। नंबर एक तरीका है भाग्य के भरोसे बैठकर अपने सारे काम करते रहना और भाग्य से हमें जो कुछ भी मिल रहा है उसी में खुश और संतुष्ट रहकर अपने जीवन को जीना। दूसरा तरीका है कर्म का सिद्धांत। दोस्तों, अगर आप कर्म के सिद्धांत पर चलते हो तो फिर आपको भाग्य के भरोसे बैठने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि कर्म का सिद्धांत कहता है कि तू कर्म कर, तू अपने कर्मों के द्वारा अपने जीवन को बदल सकता है। ये होता है कर्म का सिद्धांत कि मैं अपने कर्मों से अपने भाग्य का स्वयं निर्माण करूंगा। ये होता है कर्म का सिद्धांत। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन को भाग्य के भरोसे जीने वाले इंसान हो तो फिर आपको ये वीडियो देखने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि फिर तो आपको कुछ सीखने के लिए या फिर कुछ देखने के लिए, कुछ करने के लिए आपके पास कुछ बचता ही नहीं है, क्योंकि भाग्य में जो होगा वैसे भी वो आपके साथ हो ही जाएगा। और अगर आप कर्म के सिद्धांत को मानते हो और ये मानते हो कि मैं अपने जीवन में जो कुछ भी चाहूं वो हासिल कर सकता हूं, किसी भी लक्ष्य को पा सकता हूं, तो फिर ये वीडियो निश्चित तौर पे आपके लिए ही बनी है। दोस्तों, अगर आपके जीवन में कोई लक्ष्य का आपने चुनाव किया है, फिर वो लक्ष्य चाहे कितना भी बड़ा हो, कितनी भी बड़ी सफलता क्यों ना हो, तो उसे पाने का आज मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया, बेहद अचूक तरीका बताऊंगा। और वो तरीका सिर्फ इतना है कि उस लक्ष्य के अलावा आपने जो गोल सेट किया है, उस गोल के अलावा अगर आपके दिमाग में कोई और विकल्प है तो उस विकल्प को आज ही आप मिटा दीजिए, क्योंकि जब आपके दिमाग में कोई दूसरा विकल्प होता है तो आपकी कार्य क्षमता उसी समय कम हो जाती है, आपकी परफॉर्मेंस खराब हो जाती है। और जब आपको ये पता होता है कि नहीं भाई, मेरे को ये करना ही करना है, इसके अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, दूसरा कोई विकल्प नहीं है, तो उसी समय आपकी परफॉर्मेंस, आपकी कार्य क्षमता कहीं हजार गुना ज्यादा बढ़ जाती है और आप उस कार्य को कर जाते हो। इसलिए दोस्तों, जीवन में अगर आपने कुछ लक्ष्य बना रखा है तो उस लक्ष्य को पाने के लिए सारे के सारे विकल्प को आज ही मिटा दीजिए। विकल्प को मिटाना इसलिए जरूरी है दोस्तों, ये आपको मैं इस कहानी के जरिए समझाने का प्रयास करूंगा कि किस तरीके से जब आपके पास सिर्फ लक्ष्य के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं होता तो आपकी कार्य क्षमता बढ़ जाती है। दोस्तों, ये कहानी शायद हो सकता है कि आपने पहले भी सुनी हो, एक बार फिर से सुनाऊंगा, क्योंकि अगर कोई अच्छी चीज है या फिर अच्छी कहानी है तो इसको आप 1000 बार भी सुन लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, आपको कहीं न कहीं पर यह कहानी मदद ही करेगी। दोस्तों, ये कहानी है एक राजा की, जो अपने राज्य में शांति से रहता था, खुशी खुशी राज्य करता था। छोटा सा राज्य था उसका और मस्ती से अपना जीवन जी रहा था, बढ़िया ऐशो आराम के साथ में। होता यूं है दोस्तों कि एक बार उस राज्य के गुप्तचर ने राजा को लाकर यह सूचना दी कि महाराज, आज से ठीक 3 दिन के बाद हमारे पड़ोसी राज्य का राजा, जो कि पड़ोसी राज्य बहुत बड़ा राज्य था और बहुत समृद्ध और विशाल राज्य था, समृद्ध और ताकतवर सेना थी उस राज्य के राजा के पास में, वो हमारे राज्य पर आज से ठीक 3 दिन के बाद आक्रमण करेगा। यह बात सुनकर उस राजा के कान खड़े हो गए कि वास्तव में खबर पक्की है क्या। तो उस सैनिक ने कहा, जो कि गुप्तचर था, उसने कहा, महाराज 100% पक्की खबर है, आज से 3 दिन के बाद हमारे राज्य पर आक्रमण होना ही होना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब राजा के होश उड़ गए और राजा ने आनंद फानंद में अपने राज्य में एक आपातकालीन मीटिंग का आयोजन किया। सभी मंत्रियों को, सभी सलाहकारों को बुलाया गया कि अब इस कंडीशन में क्या किया जाए। पड़ोसी राज्य, जो कि बहुत बड़ा राज्य था, वो हमारे राज्य पर आक्रमण करेगा और उसके आक्रमण करते ही हमारे राज्य का विनाश होना तय है, क्योंकि उसके पास बहुत ही ज्यादा ताकतवर सेना है। इसका किसी के पास कोई इलाज है, कुछ बचाव है, तो आप हमें बताइए।
तो सभी बैठे थे, सभा खचाखच भरी हुई थी, किसी को कुछ सूझ नहीं रहा था कि यार इस कंडीशन में क्या किया जाए। तो उस राज्य का जो एक सबसे चतुर मंत्री था, उसने कहा, महाराज, जब हमें पता है कि 3 दिन के बाद ये होना ही होना है कि वो राज्य हमारे राज्य पर आक्रमण करेगा ही करेगा, तो क्यों ना आज रात को हम खुद ही उसके राज्य पर सामने से होकर आक्रमण कर दे। ये हो सकता है, इस बात की संभावना है कि जब हम आक्रमण करेंगे तो अभी तक वो राजा उस आक्रमण के लिए तैयार नहीं होगा और हमारी जीत की संभावना बढ़ जाएगी। क्यों ना हम सामने से होकर पहले से ही आक्रमण कर दे। राजा को ये बात पसंद आ गई और उसने तुरंत ही अपनी सारी सेना को ये आदेश दे दिया कि आज रात को ही हम सामने से होकर उस पड़ोसी राज्य पर आक्रमण कर देंगे, धावा बोल देंगे। सभी राजा के साथ, राजा हालांकि बहुत सम्मान्य राजा था, प्रजा में उसका बहुत बड़ा नाम था, तो राजा के जो नागरिक थे, उस राज्य के जो नागरिक थे, आम जनता थी, वो भी सैनिकों के साथ चल दिए कि हम भी अपने राज्य के लिए, अपने राजा के लिए लड़ाई करने चलेंगे। होता यूं है दोस्तों कि वो आखिर में पहुंच जाते हैं उस राज्य में, और उस राज्य में पहुंचने के लिए उनको एक छोटी सी नदी से होकर गुजरना पड़ता था, जिसके ऊपर एक पुल बंधा हुआ था। तो राजा जैसे तैसे करके अपनी सेना के साथ पुल के उस पार जाता है, पुल को पार कर लेता है, और पुल को पार करने के बाद वो राजा उस पुल को तोड़ देता है, पूरी तरीके से उस पुल को मिटा देता है, और अपनी सारी सेना को वहां पर खड़ा करके ये कह देता है कि देखो, अब पीछे जाने का हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, मैंने इस पुल को मिटा दिया है, अगर पीछे गए तो पीछे नदी है, नदी में गिरने से भी मौत ही होगी, और आगे जो कि एक विशाल सेना है उसके साथ लड़ना है। अगर जीना चाहते हो तो सिर्फ एक ही तरीका है, इस राज्य को हराना है, इस राजा को हराना है, और सामने वाले को मारकर ही जीना है। यही एक तरीका है, जीतने का दूसरा कोई तरीका नहीं है। उस राज्य की सेना ने दम खम के साथ, पूरे जोश के साथ युद्ध किया, और आखिर में उस विशाल राज्य की सेना को उसने अपने बहुत ही बढ़िया पराक्रम के साथ हरा दिया, और वो छोटा सा राजा जो युद्ध के लिए गया था वो जीत गया। दोस्तों, ये होता है जब कोई आपके पास विकल्प नहीं होता तो आपकी परफॉर्मेंस 4 गुना नहीं 1000 गुना बढ़ जाती है, क्योंकि आपको पता है कि इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। और जब आपके दिमाग में ये बात होती है तो फिर लक्ष्य भले कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, आप उस लक्ष्य को आसानी से हासिल कर भी लेते हो। धन्यवाद।